नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज मैं सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए उनके प्रश्न पत्रों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। बच्चों, आपके सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर विश्व के प्रमुख संविधानों से संबंधित है और दूसरा पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में है। विश्व के प्रमुख संविधानों में हमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, पाकिस्तान आदि देशों के संविधान के बारे में पढ़ना है और द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में पढ़ना है। हमारे प्रथम प्रश्न पत्र का आज प्रथम यूनिट का एक टॉपिक मैं लेती हूँ, जिसमें हम ब्रिटिश संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश संविधान के विषय में, उसके इतिहास के विषय में बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन हमें करना है, किंतु ऑनलाइन उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। इसलिए मैं पहले आपको ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम इसी बीच में धीरे धीरे विश्व के ब्रिटेन के इतिहास की भी चर्चा करते रहेंगे। बच्चों, ब्रिटेन का संविधान जो है वो अपने आप में अनूठा है और बहुत सारी विशेषताओं से सुसज्जित है। कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, एकात्मक संविधान है, लचीला संविधान है, प्रेरक और सीमित राजतंत्रात्मक संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसद की सर्वोच्चता है, मिश्रित संविधान है, विधि का शासन वहाँ है और वहाँ के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। अब मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी संविधान की विशेषताओं का आकलन किस आधार पर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, अर्थात ब्रिटेन का संविधान लगभग 1300 वर्षों से निरंतर विकास का परिणाम है। राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से हुआ। मुनरो ने इसीलिए लिखा है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतः प्राप्त वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है और ये बुद्धि और संयोग की संतान है। अर्थात एकदम से ब्रिटेन का संविधान जो है वो लोकतांत्रिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। पहले राजतंत्र था, धीरे धीरे अनेक कारणों के कारण ये लोकतंत्र में परिवर्तित होता गया। उसके बाद दूसरी जो विशेषता मैंने आपको बताई वो है अलिखित संविधान। संविधान जो है उसके दो रूप होते हैं, एक अलिखित संविधान, एक लिखित संविधान। विश्व के अधिकांशतः देशों का संविधान लिखित संविधान है, अर्थात उन्हें एक निश्चित समय पर एक निश्चित सभा के द्वारा लिखा गया है, किंतु ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित इस अर्थ में है कि उसके किसी भी भाग को किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी सभा के द्वारा नहीं लिखा गया, अपितु वो क्रमवत अभिसमय और परंपराओं के पालन करते करते विकसित हुआ। ब्रिटेन का संविधान एक मायने में पूर्णतः अलिखित भी नहीं है, क्योंकि उसके कुछ भाग लिखित हैं, जैसे 1912 का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, संसदीय अधिनियम 1911 आदि। लेकिन अधिकांश भाग अभिसमयों और परंपराओं पर आधारित है, इसलिए उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान एकात्मक या संघात्मक स्वरूप वाला होता है। किसी भी संविधान को हम एकात्मक और संघात्मक जो है वो शक्ति विभाजन के आधार पर कहते हैं। जहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है वहाँ एकात्मक संविधान होता है, और जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। एकीकरण का मतलब है कि शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही स्थान पर केंद्रित होना और एक ही
सरकार के द्वारा चलाना, एक ही व्यवस्थापिका, एक ही कार्यपालिका और एक ही न्यायपालिका, जैसे कि ब्रिटेन में। उसके विपरीत संघात्मक संविधान वो होता है जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है संघ और राज्यों के मध्य, जैसे कि भारत और अमेरिका जैसे देशों में। चूँकि शासन चलाना अपने आप में एक जटिल कार्य है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से ब्रिटेन में भी कुछ शक्तियां स्थानीय प्रशासन को दी गई है, किंतु अंतिम रूप से समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है और वो अपनी इच्छा अनुसार उन्हें वापस ले सकता है। चौथी विशेषता है लचीला संविधान। किसी भी देश के संविधान को लचीला या कठोर हम तब उस रूप में कहते हैं जबकि हम देखें कि संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कैसी है। जिस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाते हैं या उसी प्रकार से हो जाते हैं जिस प्रकार से हम साधारणतः कानून बनाते हैं, तो उस संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। और जिस देश में संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, साधारण कानूनों को बनाने से एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। ब्रिटेन का संविधान विश्व में सबसे लचीले संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, अपितु जिस तरीके से साधारण कानूनों का निर्माण किया जाता है उसी तरीके से संविधान में संशोधन भी कर लिया जाता है। इसके विपरीत अमेरिका का संविधान बहुत कठोर संविधान है, बहुत जटिल संविधान है। और यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो वो एक मिश्रित संविधान है, क्योंकि कुछ विषयों में हम साधारणतः संशोधन कर लेते हैं और कुछ में संशोधन करने के लिए हमें विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। प्रेतरक और सीमित राजतंत्र इसकी पांचवी विशेषता है। सन 1642 के पहले ब्रिटेन में राजतंत्र जो है वो बहुत अधिक शक्तिशाली था। समस्त शक्तियां राजाओं के पास थी, किंतु 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद धीरे धीरे राजा की शक्तियों में शिथिलता आने लगी और राजा की शक्तियां अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित होने लगी और ये संस्थाएं आगे चलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिवर्तित हुई। ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम है, किंतु वो केवल संवैधानिक नाम मात्र की व्यवस्था है। वास्तविक शासन व्यवस्था वहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में है। छठी जो विशेषता है वो है कि ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यद्यपि वहाँ के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु वहाँ का प्रधानमंत्री जो है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो प्रोटेस्टेंट ईसाई होना ज़रूरी है। भारत की भांति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बनाया गया है। सातवीं विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं, एक अध्यक्षात्मक और एक संसदात्मक। संसदात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं जहां दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक, जहां कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से होता है और व्यवस्थापिका के प्रति संसद के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ कार्यपालिका का स्वरूप एक ही रहता है, केवल वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात वहाँ कार्यपालिका का स्वरूप दोहरा है। वहाँ एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राजा होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद मानी जाती है और ब्रिटिश संसद को सभी संसदों की जननी भी कहा गया है। आठवीं विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। देखिए, लोकतांत्रिक देशों में संविधान सर्वोच्च होता है या संसद।
भारत, अमेरिका जैसे देशों में संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है, किंतु ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है। वहाँ की संसद इतनी सर्वोच्च है कि उसकी शक्तियाँ असीमित हैं। डी लॉमे ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के। अर्थात ब्रिटेन की संसद जो है वो समस्त शक्तियों की स्रोत है और संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो अंतिम होते हैं, न्यायालय में भी उन्हें चुनौती नहीं दी जाती। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मिश्रित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अनूठा संविधान है जहां राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों ही व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी वंशानुगत रूप से राजा या रानी है। संवैधानिक रूप से समस्त शक्तियां सम्राट के पास होती है और शासन उसी के नाम से चलाया जाता है। लॉर्ड सभा जो ब्रिटेन की संसद का द्वितीय सदन है वो कुलीन तंत्रीय संस्था है। उसके सदस्य वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं और कुलीन वर्ग से उसके सदस्य आते हैं, इसलिए कुलीन तंत्र का स्वरूप जो है वो ब्रिटेन में हमें लॉर्ड सभा में देखने को मिलता है। किंतु ब्रिटेन की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास है, जो अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो इस रूप में कायम है। नेक्स्ट जो विशेषता है विधि का शासन, अर्थात ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वो कानून के वहाँ के बनाए हुए कानूनों के अनुसार चलती है। किसी भी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित नहीं होती। डाइसी के अनुसार जहाँ पर विधि का शासन है वहाँ हमें 3 व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली, व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है और कानून का उल्लंघन करने पर उसको दंडित किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता होगी, अर्थात साधारण